जय भगवान जी सीटू महासचिव। उस तो अगले वक्ता ने चौधरी जोगिंदर नैन बीकेयू घासीराम नैन। आदरणीय कन्वेंशन का अध्यक्ष मंडल, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों के नेतागण, हरियाणा के इलाके अलग अलग इलाकों से आए हुए किसान मजदूर साथियों, मैं सबसे पहले हमारे संगठन जो CITU है, मजदूरों का संगठन है, आपके क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी जीत और इस भव्य कन्वेंशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आपको बहुत बहुत सलाम करता हूं। ये आपने जो इतिहास, जो आंदोलन करके दिखाया और जो जीत हासिल की, उससे न केवल हमारे देश का मजदूर आंदोलन बल्कि पूरी दुनिया के मजदूर आंदोलन ने एक बहुत ही बड़ा हौसला लिया। और हम आपको इस बात के लिए विशेष तौर पर सलाम करना चाहते हैं कि जब 3 काले कानूनों के खिलाफ आपने पूरे देश के अंदर एक लामबंदी की और जब दिल्ली की ओर चढ़ाई की, कोई ताकत आपको दिल्ली से जाने से रोक नहीं पाई। लेकिन एक विशेष बात जो हमारे देश के किसानों ने अपने अनुभव से सीखी, जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो नारे लग रहे थे किसान एकता जिंदाबाद, और जब वहां जीतकर वापिस अपने घरों को आ रहे थे तब नारे लगा रहे थे किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये वो असली ताकत है जो इस देश को, इस समाज को बनाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है। वो आबादी का 90% हिस्सा है। आज हमारे देश में 54 करोड़ मजदूर हैं, 54 करोड़, और किसानों की आबादी जोड़ लें तो ये कुल आबादी का 90% से ज्यादा बनता है। जो आज लुट रहे हैं, जो आज पिट रहे हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, ये 54 करोड़ जो मजदूर आज हैं, ये आबादी 54 करोड़ नहीं थी पहले। पिछले 30 साल में किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो किले 2 किले का, 4 किले का किसान था, वो किसान अपनी जमीन बेच के मजदूरों का हिस्सा बन गया। वो खेत में जाने लगा, उसने साधन खरीद के अपना ड्राइवरी करनी सीख दी, फैक्ट्री में आ गया, शहर में दुकान खोल ली। वो जो आज जो मजदूर है, उसका बड़ा हिस्सा पहले किसान था। इसलिए ये किसान और मजदूर एक ही मां बाप की औलाद हैं और ये देश को बनाने वाले हैं। और अगर ये एकता बन जाए, मेरे से पहले वक्ताओं ने जो कहा, ये सही बात है। इस समय पर सबसे बड़ा काम ये है कि ये जो जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, देश विरोधी और इस संविधान और लोकतंत्र की विरोधी जो बीजेपी आज राज में बैठी है, अगर उसको सत्ता से उखाड़ के बेदखल नहीं किया गया, आने वाले दिनों जो है वो काले दिन बनने वाले हैं। देश के लिए हमें समझने की जरूरत है। हमने अपने अनुभव से देखा है। हम जो है CITU और देश के तमाम मजदूर संगठन लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब किसानों को जमीनों से बेदखल करने के लिए, उनको कंपनियों का गुलाम बनाने के लिए जब संसद के अंदर 3 काले कानून लेके आए थे, उसके 2 दिन बाद ही 4 लेबर कोड पारित किए थे जो मजदूरों को गुलाम बनाने वाले थे। वो मजदूर कौन है? जो कंपनी में काम करता है, जो सरकार के यहां ठेके पे काम करता है। वैसे तो वो व्हाइट कॉलर बोल देते हैं, लेकिन वो उसी किसान का बेटा है जो खेत में काम करता है। उसका एक बेटा स्कूल में कहीं है, एक बेटा जो कंपनी में किसी फैक्ट्री में काम करता है। वहां भी कच्ची नौकरी, कभी भी जो मालिक निकाल सकता है, कभी भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इस तरह के कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये वो काले कानून जो किसानों ने आंदोलन लड़के वापिस करवा लिए, लेकिन मजदूरों के गुलाम बनाने के कानून अभी भी मौजूद हैं। बीजेपी इसको लागू करना चाहती है, पारित कर दिए, अभी लागू नहीं कर पा रही है।
तो ये एक साझा मोर्चा बनता है। और हमें ये अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि 24 अगस्त को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में देश के संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम ट्रेड यूनियन इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा मिलके लड़ो, और किसानों ने जो आह्वान किया कि 26, 27, 28 को देश की राजधानी के अंदर हम जो है घेराव डालेंगे, हमने तय किया। CITU ने फैसला किया किसानों के साथ मजदूरों की तमाम कतारें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी चंडीगढ़ में आपके साथ। हम आपके बीच में ये कहने आए हैं। और एक बात और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, खासकर पिछले दिनों हमारा आशा वर्कर का आंदोलन चला, 2.5 महीने लगातार हड़ताल हुई। सरकार ने 46 दिन बाद जाके बातचीत शुरू की, और बातचीत तब शुरू हुई जब उनके जनसंवाद कार्यक्रमों में जाके हमने आशा वर्करों ने अपनी बात रखी। मंत्रियों को प्रोग्राम छोड़ के जाने पड़े। उस समय भी किसान मोर्चा ने अलग अलग जगह पर हमारे आंदोलन का साथ दिया, और वो आंदोलन हम बहुत ही मजबूती के साथ जीत पाए। इसके लिए भी हम आपको किसान मोर्चा को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहते हैं। आखिरी बातचीत कहते हुए कि ये लड़ाई बहुत ही गंभीर है। हमारे देश के संविधान पे, जनतंत्र पे, अधिकारों पे, और जो 74 साल में इस देश ने जो हासिल किया था उसको खत्म किया जा रहा है, उसको बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, बेहतर जीवन के लिए। इसको सरकार को बदलना है, नीतियों को बदलना है। हमारी एकता होगी तो निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।